के समान पर पिता मल्ला, कौशल्या के समान पर भंडारी मल्ला, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समान पर भीला मल्ला, सीता सावित्री और मेला मांडवी के समान पर बनी मल्ला, लहरी की अंजोर करैया, छोटे छोटे नानी नानी लेकर मल्ला। श्री राम कथा पंडाल के आयोजन करैया, आयोजन करता भैया के चरण कमल में, गाँव के प्रभु दिनावली पर बड़े बुजुर्ग सियान बन के चरण कमल में, राम रथ के हवैया भगवान श्री कृष्ण शत्रुघ्न संचालक और बड़े भैया जी के चरण कमल में, अवैया जवैया गवैया बजैया दिखैया सुनैया, भोजन भंडार के सबोला भोजन प्रसादी बना के भोजन करैया भंडारी भैया उनके चरण कमल में, साउंड सर्विस के माध्यम से जहाँ तक और आवाज जाते वो सब के चरण कमल में, सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जो पानी, ई भावना के साथ आप सबों के श्री चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम है स्वीकार करो। धन्य है हमारा भाग्य या मन के प्रेम और दुलार न पाकर के आए हैं और हम सब संतगन मन के दर्शन पाए हैं। हमारे गायन वादन व्याख्यान के माध्यम से कोनो प्रकार की त्रुटि होगी वो त्रुटि पर आप सबसे पुनः क्षमा प्रार्थना। काबर की मोर पास में ना कला है ना गला है, ना राग है ना रागनी है, ना रूप है ना रंग है, ना बुद्धि है ना विवेक है, फिर भी एक प्रयास करे बजात हूँ आप सबके माया दुलार का अपन अजरा में समेटे बजात हूँ, जिसमें कई प्रकार की त्रुटि होगी भूल होगी वो भूल ला आप स्वीकार कर दो और अपने घर के बेटी बहू समझ के हमारे मन की गलती ना क्षमा कर दो। आओ राम कथा में प्रवेश करे से पहले एक प्यारा संगीत माता रानी के चरणों में समर्पित एक प्यारा सा भाव आप सबके बीच में रखे बजाता है, जिन भजन में जिन गीत में आप सब लोग ये ताली बजा के साथ देना है और आप सब ताली बजा के साथ दो तभी भजन में आनंद आई ऐसे वाला विश्वास है। तो आओ एक प्यारा संगीत देकर बाद राम कथा में करबो यात्रा, बोलिए सियावर रामचंद्र की प्रिया
बोलिए श्यावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास की, शीतला मैया की। बस हो गया जयकारा। ईमानदारी से बताओ तो भला कौन कौन कत्ता कत्ता जयकारा लगाए हो, बताओ। हाथ उठा तो कौन कौन दीदी मन जयकारा लगाए हो। दो चार और बाकी मन नहीं बोल रहे कि एकदम सोच विचार के मौत बात करते होता नहीं ना। चलिए आज तो रामायण के आपके गांव में दूसरा दिन है। काली तो श्री गणेश ना कलश यात्रा निकले, 2-3 मंडली में श्री गणेश मंगलाचरण कर दे, आवाज लगाओ काली जान और परम दिन ही करा बैठ के तुम जय कहा और ताली बजाओ ऐसे कही तो कौन कौन करा बैठे रहूं बताओ, और कौन कौन करा बैठ के ताली बजाओ और वो दिन आप चिल्लाओ परम नरम दिन करा बैठ के जय जय ऐसे की के ताली बजाओ फड़ी तो मन नहीं फगे ना तो आजे फड़ी कारण ये राम कथा के पंडाल सजे हैं जेकरा सत्संग हुआ तो वही जगह जयकारा लगावे तो जयकारा लाभदायक है। तुम्हारे उनके यश कीर्ति बढ़ाए बने और ओकर बाद में बड़ा 2-4 दिन के बाद में आके ही करा बैठ के ताली बजाऊं, 4 संगलाल हो बैठ के ताली बजाऊं बने लागी फली देखैया मन घर कहीं कही हो के हो कही हो के और चौक पर जाप ताली भी कर थपड़ी मार फिर इससे कहीं नहीं तो वो दिन वो समय छोड़ दो जे अभी वर्तमान में वही जीना है हम सब का जे अभी है वही में जीना है, उकरे आनंद लेना है। तो चलिए एक बार जयकारा जरा जोर से जरा प्यार से आप सब के द्वारा हो जाए और कैसा जयकारा तो दोनों हाथ का ऊपर उठा के जयकारा लगाना है, ठीक है ना। चलिए आप सब के दोनों हाथ ऊपर काकर करे उठन हाथ बताओ। हाँ है बात सब उठन करे, आधा जन घर में छोड़ के आगे बात अलग नहीं छोड़ेगा ना। तो चलिए जयकारा एक बार जोर से बोलिए श्यावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास की, शीतला मैया की, दुर्गा देवी की, लक्ष्मी देवी की, श्री देवी की। बस अब की जयकारा जमाते रहो। थोड़ी सी मुस्कुराहट आप सबके होठों में बनी रहे, एक बार जयकारा लगवा, ठीक है ना। वही मुस्कुराहट हाँ आपकी जिंदगी का बदल देती है। 5 सेकंड के मुस्कुराहट आपके जीवन में एक तस्वीर का बदल देते हैं। जे तस्वीर ला मोबाइल में क्लिक करके फोटो खींचो तो मुस्कुराहट के साथ कोनो रोवा था भी अगर फोटो खींचो कितना बढ़िया हुआ था ऐसे की के नहीं ना, आशा तो भी तेरे फोटो खींचते कितना सुंदर आई ऐसे की के। तो ये जीवन में भी आप सब हम सब मुस्कुराते हुए जीना है। रोने वाला बहुत है, रुलाने वाला बहुत है, लेकिन हम लोग दिखाना है कि हम हंस के जी सकते हैं। दुनिया में रोइया मन की कमी नहीं है, बोलने वाला मन की कमी नहीं है, लेकिन वो सब लोग पीछे छोड़ के हमारा आगे कदम बढ़ाना है और मुस्कुराना है, ठीक है ना। चलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लेखनी के अनुसार तिथि समान अयोध्या कांड 2 नंबर 14 बोला अपन बंटवारा में प्रसंग पुष्प के रूप में मिलेंगे, जिन प्रसंग में बोला चर्चा करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज महाराज दशरथ के राजमहल की घटना ये रामायण में चर्चित है। ये विशेष घटना, विशेष पात्र और ये विशेष प्रसंग जिनला आप सब जानते हो, हर साल सुना हो, हर बार जाना हो। कौन सा प्रसंग? कैकेयी और मंथरा के प्रसंग जाना था ना। मंथरा कौन हरे? मंथरा कौन हरे? रानी कैकेयी के दासी है। रानी कैकेयी कौन हरे? महाराज
दशरथ की सबसे प्रिय रानी है। महाराज दशरथ की एक और बड़ी रानी है कौशल्या, छोटी रानी है सुमित्रा और बीच वाली रानी है कैकेयी, जिनसे महाराज दशरथ सबसे ज्यादा प्रेम करे। वैसे तो महाराज दशरथ के 719 रानी है, लेकिन रामचरितमानस में केवल 3 रानी के वर्णन है और 3 रानी मन के बारे में हम बताना है, समझना है, बाकी सब रानी मन छोड़। ये 3 रानी में तीनों रानी के 4 पुत्र, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और 4 बेटा के 4 जन बहू मन आ गए। अयोध्या के राजमहल में राम ला राजा बनाए की तैयारी हुआ है। सब बड़ा प्रसन्न है, राम राजा बनी, राम राजा बनी, सबो जन चाहते कि राम राजा बने। महाराज दशरथ स्वयं चाहते कि राम राजा बने, रानी कौशल्या चाहते राम राजा बने, पूरे अयोध्या के नगर निवासी चाहते कि राम राजा बने, लेकिन भरत के महतारी खुद चाहते कि राम राजा बने। और चाहत नहीं है तो कौन हनी चाहत है, एवं 2-3 जन ऐसे विशेष पात्र है जिन मन चाहत है कि राम राजा मत बने। एवं सबसे पहली है देवता मन, और देवता मन में सबसे पहली है तो इंद्र है। इंद्र चाहत है कि राम राजा मत बने, और राम राजा मत बने इकरे मन तो इंद्र न जाने कितना प्रकार के नाना विडंबना करे। इंद्र की ही साजिश है कि राम राजा मत बने। कब राम ला राजा बनिए इसे की के महाराज दशरथ जी ने घोषणा करवा दी राज दरबार में, राम राजा बनिए के इतना सुंदर साज सज्जा चालू कर दी नगर में, पूरा कलश जलावा थे, मंगल दीप जलावा थे, पूरे नगर ला लाइट वाइट तोरण से सजावा थे, घरों घर ला लीपा थे, बाहर थे सुंदर गजमुनियन के चौक पूरा थे, रंगोली से सजावा थे। तो ये साज सज्जा काकर बर हुआ थे तो राम ला राजा बनाए बर हुआ थे। वहाँ नगर निवासी मन राम ला राजा बनी की रात भर में सुती, काली सुबह है जिसमें राम ला राजा बनना है, केवल आज के रात बस के राम ला राजा बने के देरी है। वहाँ नगर निवासी मन कतको जन मन जेमन साज सज्जा करत हो मन सतर्क है, और राम ला राजा बनी की के वहाँ बाजा बाजा थे। कहाँ बाजा बाजा थे? अयोध्या के राज दरबार में बाजा बाजा थे। कहाँ राम ला राजा बनाना है देकर पर ये बाजा की आवाज कहाँ तक सुनाई? तो स्वामी जी महाराज की थे कि स्वर्ग में सुना थे बाजा की आवाज। धरती लोक में बाजा बाजा थे लेकिन आवाज वहाँ स्वर्ग लोक में सुनावा थे। और सबसे पहली कान में पड़ी इंद्र कान में। इंद्र सुनी इसलिए बाजा का आवाज कहाँ ले आवा थे, काबर बाजा थे, काबर घर में बाजा बाजा थे, कैसन बाजा बाजा थे। सब देवता मतलब देखे बल्कि सब जन बताइए कि महाराज दशरथ के राजमहल में बाजा बाजा थे, खुशी के बाजा बाजा थे। राम ला राजा बना ही तेकर से नगाड़ा बजावा थे, दुमदुमी बजावा थे। इंद्र मन घबरा के राम राजा बनी। राम ने तो राजा भी नहीं बनना है, राम राजा बनियो का समय सुनिश्चित है, लेकिन अभी राम ला राजा नहीं बनवाना है, तो राम ला भी बनवासी बनाना है। और राम ला बनवासी बनाए बार इंद्र मीटिंग सेक्रेटरी सब देवता मन ला बुला के, और वो मीटिंग में सरस्वती माता घलो बुला ली। सरस्वती माता आके सरस्वती करन निवेदन करिस कि इसकी माँ तोला जाके आज अयोध्या में जिन खुशी के बाजा बाजा थे वो खुशी ला गम में बदलना है, वो खुशी ला दुख में बदलना है। काबर बदलना है? काबर की वहाँ राम ला राजा बना नहीं देना है। सरस्वती माता कथे कैसे मूर्ख सन बात करता सिर्फ दुनिया के नारी मन वाला ज्ञान और बुद्धि के देवैया की पूजा करते, लेकिन ते बोले सबके मतिल बिगाड़ में इसे कहा था, वहाँ दुख में बदल दे कहा था, पैसे काबर? सरस्वती माता मूल धर ली ऊंच निवास नीच कर दूती, देख न सकई पराई विभूति। तुम स्वर्ग में तो जरूर रखो उच्च सिंहासन में बैठने वाला हंस, लेकिन धरती लोक में का हुआ थे, काबर हुआ थे तो नियत में लगा के देखा था, और वहाँ का हुआ थे कुछ अच्छा होने वाला है तब तक ते बिगाड़े बदल। सरस्वती माता बहुत निवेदन करी, विनती करे। सरस्वती माता आके धरती लोक में खोज के देखा थे काला
कि कौन ऐसे है जेकर मति बिगाड़ा, कौन ऐसे है जेकर मति ला कुबुद्धि में बिगाड़ दो, बदल दो। अयोध्या पूरा रहन ला देख डरीस, खोज डरीस, कोनो नहीं मिलिस। काबर अयोध्या के पावन भूइया में, पावन माटी में जिन हा जन्म धरे है, पावन पुरवैया में जिन हा सांस ले है, वहाँ के पावन सरयू के निर्मल जल में जिन मन हा नहाए है, सबकी बुद्धि सुंदर है, सबके मन है एकदम निर्मल है, काबरो मति में कुबुद्धि नहीं है, सबके मति बढ़िया है, कदाकर मति बिगाड़े। तो सरस्वती माता देखिस कि एक एक धन है जैन हना अयोध्या के बहू है और ना ही अयोध्या के बेटी है। तो कौन हरे बाबा जी महाराज का परिचय करो, इसकी नाम मंथरा मंदमती। कौन हरे वहाँ नाम जो कर मंथरा है, मती कृष्ण है तब मंद है, कमजोर बुद्धि वाली है, मंद बुद्धि वाली है। और वही है यहाँ बहू नहीं हो ना बेटी नहीं हो, तो ओकरे बुद्धि ला बिगाड़ सकते। विचार करके देखो थोड़ा सा कि मंथरा के बारे में गोस्वामी जी महाराज परिचय करवाए हैं कि नाम मंथरा मंदमती। तो वो मंदमती वाली मंथरा हाँ अयोध्या के तक तला पलटे पर कितना प्रयास करे है, देवता में प्रयास करीस नहीं मानिस, राजा दशरथ प्रयास करीस राम ला राजा बनाए के वहू नहीं जमीस, लेकिन मंथरा एक दासी है, वो मंथरा दासी राम ला राजा बनम नहीं दो कि कसम खा के आए हैं उगरे बात हम मार गए। कैसे मार गई से मंथरा एक दासी के बात का कैसे यहाँ जम गए। यही प्यारा प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आगे एवं काली के देखा नहीं प्यारा सा भजन के बाद मंथरा के ही प्रसंग में चर्चा करबो। वही सियावर रामचंद्र की
भरत मात नमस्कार। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मंथरा के बारे में लिखी कि मंथरा कौन है, तो महाराज दशरथ के रानी के दासी है। मंथरा की परिचय कार है कि मंथरा कौन है, तो मंथरा राजा बलि के ऊपर बैठी है। राजा बलि ना वामन भगवान के रूप में विष्णु भगवान आए 3 कप भूमि मांगे बने। वो समय राजा बलि हाँ राजा रही से तब 3 कप जमीन मांगी ना वामन भगवान हाँ अकड़ की नहीं थी इसकी बटुक ब्राह्मण बिल्कुल छोटे से स्नान जो 3 पांव भूमि मांगा था, वो 3 पांव जमीन में से ठीक से बैठ खड़ा नहीं सकस, वो छाऊ मांगे जे इच्छा है वो मांगे। और राजा बलि से बटुक महाराज केवल 3 पांव भूमि मांगी, 3 पांव भूमि दान कर दी। ये विचार नहीं करी कि कोनो इंसान के 3 पांव नहीं हो, केवल 2 पांव होते, 2 पांव काफी, लेकिन 3 पांव मांगी से का रहस्य समझ में नहीं है। 1 पांव में धरती नापी, दूसरा में आकाश, तीसरा में कोई चीज बोल राजा कहाँ रखा हुआ पांव। राजा बलि हड़बड़ा के और अपन शरीर के ऊपर अपन पांव रख गई। राजा बलि झलक 3 पांव जमीन के साथ साथ 2 पांव में आकाश पाताल, तीसरा राजा बलि नाप ली। पाताल के राज्य ने दी साखरी में, और जब पाताल में पहुंच गए राजा बलि हाँ तब मंथरा ऊपर बहिनी है। वो कसम खाली इसकी पर भाई धरती में राज्य करा तो इस बोला के पाताल में भेज दे छल करके। देखो भाई से छल करे से एक दिन ऐसे आएगी राजा की मुंह कर छल करे बड़ा
बुराई के बदला लेबर मंथरा पाताल लोक से धरती लोक में आए। राम ला राजा मत बने कि स्वर्ग लोक के रहने वाली देवी सरस्वती धरती लोक में आई और धरती के रवैया राजा दशरथ के बीच वाली रानी कैकेयी वो वहां पर मन लजमाए है। तीन नारी एक जगह संगलाए है। अब सोच के देखो कि तीन तिकाड़ा आगे आगे बोला जाओ। तीन तिकाड़ा काम बिगाड़ा, तीन तिखार ब्रह्म विचार। बता जाओ तीन जन के आंकड़ा सही रखे नहीं रहा है। मोटरसाइकिल में तीन जन कभी भी जाना चाहिए। जाओ तो दो जन जाओ नहीं तो चार जन जाओ। तीन जन मत जाओ। एक जन एक दिशा बताइए यदि चलता एक जन दूसरा बताइए और एक जन सीधा चले इसे कहीं ते कहो डाली जाके बीच में जाके जरूर बुझान पड़े। देखा कि तीन जन कभी भी जाना चाहिए। पूजा करे एक जन रास्ता एक जन दो जन और कभू जन जाए तीन जन सियान मन के एक से एक खाना है। और तीन जन जी हाँ सकला में है अयोध्या के राजमहल में राज दरबार में कोनो का राम महाराजा बनी कोनो का राम महाराजा मत बने कोनो का हाथ में परख करे हो। अब राम महाराजा बनी तो बनी कैसे? मंथरा विचार करे कि राम महाराजा मत बने एक बरोला रात भर में साजिश करना है। मंथरा अपन राजमहल से बाहर निकल के जावा रही से बस बक्की मेरा देखी कि अयोध्या में वहाँ नगर निवासी मन अयोध्या में एकदम सुंदर सजावट है। पूछिस कि अयोध्या का इतना सुंदर सजावट हो कोनो कही दिस की का तो मालूम नहीं है। कहा काली राम महाराजा बनी देकर सती अयोध्या ला सजावट काली राम महाराजा बनी ये नहीं कि इसकी राजा हर राज्य तिलक करे बन सजाए के ये नहीं कि सीधा सीधा बताती तो राम काली राजा बनी देकर अयोध्या सजा। और इतना ही सुनिस ना तो मंथरा के मन में ना आगी लग गई। मंथरा के शरीर जल गए। मंथरा के हृदय में आग लग गई। मंथरा विचार करे लगा कि कैसे ये बात कभी राम महाराजा मत बने देकर बड़ मुलाकात करना पड़े। तुरंत बाहर निकला तो सब माल अंदर कर ली सब राजमहल के भीतर में वापस आ गई और वापस आके रानी के राजमहल की ओर जा रही। कौन सी रानी? तो दूसरी रानी कैकेयी के राजभवन की ओर। मन में विचार कर रहे थे कि रानी के पास में जाके मुलाकात बताना है कैसे पेश करना है का समझाना है। रानी का बहुत सारा विचार मंथरा के मन में चला थे। आखिर बड़े बड़े फुला ली आंसू भर ली गाल लफुला ली और मंथरा सीधा राजमहल की ओर जावा थे। मंथरा कैकेयी के पास में पहुंची सो कैकेयी देखते साठ सुसक के रोए बंधन इसका मंथरा तो ये चाहते कि मैं जे क्या कहा बोला कैकेयी ना माने अपन बात न मनवाए बर अपन बुद्धि के अनुसार बोला चलाए बर मंथरा योजना बनावा और मंथरा की ही योजना अंतिम में काम आते काबर कि मंथरा ही चाहते कि राम महाराजा मत बने राम महाराजा मत बने। भरत की महतारी के पास में गीस ना तो भरत की महतारी एकदम सुंदर हंसत और स्वागत करिस गीस की मंथरा पता कहाँ ला अवस्था समाचार मंथरा कुछ नहीं बोलिस। फिर पूछिस कि बता मंथरा का समाचार है काबर तो बोले काबर कुछ बोलत काबर नहीं है। तो मंथरा एकदम नागिन बरोबर जोर से सांस लीस और आंखी नहले आंसू हो गई। कैकेयी कहते कि का हो गए मंथरा मोर बेटा लक्ष्मण कहीं तो मार तो नहीं दीस कहीं तो पीट तो नहीं दीस तो हपाट तो नहीं दीस। काबर लक्ष्मण थोड़ा चंचल है उद्दत स्वभाव में है। लक्ष्मण कहीं तो गिरा हफ्ता तो नहीं दीस। मंथरा फिर भी कुछ नहीं बोली। बहुत देर तक कैकेयी पूछी लेकिन मंथरा कुछ भी नहीं बोली। जब भरत के महतारी की बता तो भरत के सौगत में मंथरा गाँव और मती खराब हो गई का करते कहीं नहीं बोला था। तब मंथरा बोले कि का बताओ रानी काली राम का राजा बनानी कभी का तोला मालूम है। अरे ते तो महाराज दशरथ की सबसे प्रिय रानी हरस तोला तो एक एक चीज एक एक बात न बताते राजा हाँ लेकिन का तोला ये बात मालूम है कि राम काली राजा बनानी तेरा
थे कि हाँ मला मालूम है और बेटा राम महाराजा बनी, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। तोला का चीज के दुख पड़े ते बता, ते काबर दुखी हुआ था, ते काबर रोआ था। मंथरा कथे कि रानी शायद तोला मालूम नहीं है का, कौशिकिया के बेटा है जे महाराजा बनी देना, और तोर बेटा कहाँ है, तो वो विदेश में। तोर बेटा यहाँ नहीं है, तब राम का राजा बनी ऐसे भी महाराज दशरथ हम घोषणा करेंगे। तो राम और भरत तो दोनों राजा दशरथ के ही बेटा हरे रानी, लेकिन तोर बेटा राजा नहीं बनावा थी, कौशल्या बेटा राजा बनावा थी, ये कहानी से। मंथरा की बात कैकेयी बिल्कुल नहीं सुनी। कैकेयी मंथरा की हिस्स की मंथरा ते अपन मति ला, अपन बुद्धि ला सही रख। काबर जब तोला कोई भी पत्ती नहीं है, तोला कोई भी पत्ती नहीं है, सबला बड़ा प्रसन्नता है, तो तोला काबर खुशी नहीं है, ते काबर खुशी देख के चला था, तेरा बता। ये कर से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखी थी, काने खोरे खूबड़े कुटी कुचारी जान। ये रामायण में 5 जन ऐसे पात्र हैं जेकर मन के विशेष परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताए हैं, और एकर मन के विशेष परिचय काहे हैं। तो 5 ऐसे हैं जिन मनहा ये मानस में विख्यात है। ऐसे तो बहुत सारे पात्र हैं जिन मन मानस में विख्यात हैं, लेकिन काने ये रामायण में कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की काने, तो कनवा कौन है रामायण में, बताओ दाई कौन है। इंद्र के पुत्र जयंत सीता मैया के पांव में चोंच मार दी, और सीता मैया के पांव में खून के धारा बहा दी। राम जी के बाद जयंत रूपी कौवा मारे बराबर पीछा करी, और 3 लोग 14 भुवन में घूम के आके राम जी के ही चरणों में गिर गए। राम जी बोले क्षमा तो कर दीस, लेकिन कैसे क्षमा करीस, ऊपर एक आंखी ला फोड़ में क्षमा करीस। वो दिन से लेके आज तक कौवा एक आंखी वाला हो गए। रथे तो 2 ठनाखी, लेकिन केवल 1 ठनाखी होकर दिखे, और 1 ठनाखी होकर नहीं दिखे। ये मानस में कौन है, कनवा जयंत है, इंद्र के पुत्र है वहाँ। खोरे तो खोरवा कौन है वहाँ, कौन है, संपाति। जिन राम जी के सेना मनहा सीता जी लोग खोजे बा जाते ना, तब पर्वत की गुफा में लुकाए रही से। अब अब्बड़ मन बेंद्रा हमला देख के कि इसकी वाह विधाता, वाह ब्रह्मा जी, आज मोर ऊपर बहुत विशेष दया हो रही है आपके। बहुत सारा बंदर मला आज मोर आहार बनाए बते भेज देहस, अक्का कन बंदर मला मैं कई महीना आराम से खाऊं, और मैं अपन पेट के प्यास ला भूख ला मिटाऊं। मोर ऊपर से दया करे है भगवान, एकर पर बहुत धन्यवाद। जेकर पंख नहीं है, हाथ पांव चलत नहीं है, वो करे थोड़े। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसा पात्र मन के परिचय करवाए, और दिन पात्र बचे एकर मन के परिचय करवाऊं। एक प्यारा सा भजन के बाद चलिए एक प्यारा संगीत आप सबके बीच देकर बाद में फिर से कथा में चर्चा। बोलिए श्री रामचंद्र की श्री राम, जय जय श्री राम।
कारण मोहि सुनाए गज गावली निज कोप मंथरा। हाँ कैकेयी ने बहुत प्रकार से समझाइस, बहुत प्रकार से समझाइस और मंथरा खिसक गए। कैकेयी कोप भवन में महाराज दशरथ जी पहुंच गए कोप भवन में, और कोप भवन में जाके महाराज दशरथ अपन रानी ला पूछना चाहते कि कोप भवन में आए के कारण क्या है। महाराजा पर महारानी ने पूछी कि कोप भवन में आए के कारण क्या है। इसकी बता रानी बात किसे कभी बिगड़ गई कि कोप भवन में आए की जरूरत पड़ेगी। का इसी कारण है, कौन उंगली दिखा है, कौन आंख दिखा है, कौन का बोले है, ये बता। जे उंगली दिखाए वही होकर उंगली कटवा दो, जे कुछ बोले वही होकर जुबान कटवा दो, जे कुछ गलत नजर से भी देखे हुए तो आंखें निकलवा दूं। बोल रानी कोप भवन में आए के कारण तो रुष्ट होने के कारण का है। कई एक शब्द नहीं बोली। महाराज दशरथ महारानी कैसे मनावा थे, सुमुखी सुलोचनी पिक बैठी। एक बात बताओ, महाराज दशरथ नाम कत्ता उम्र के बाद बेटा प्राप्त हुए से कत्ता साल के बाद बेटा की दिल्ली सोना। भैया यहाँ पर कोई कुछ बोले नहीं का, सब चुप पे देखा थे एकदम। कत्ता उम्र के बाद महाराज दशरथ ला बाप बने के सौभाग्य मिले नहीं से बताओ तू। राजा दशरथ ला चौथे पद में ना, और वो बेटा मन बड़े बाड़ी से तक के साल के हो गए, कम से कम 20 साल, और 20 साल के वही से तक बादे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के बिहाव करे हैं। और बहू आएगी कम से कम नहीं 10 साल के बाद राजा दशरथ वहां पर राजमहल में राम का राजा बनाए बर सोचे। आप बताओ कि राजा दशरथ की उम्र कतका साल के हो गए, जेकर घर में बेटा बहू आ गए, और बेटा बहू आए के बाद वो बाप ला अपन पत्नी ला बनाना है,
तो वो मनाए बर का कैसन कैसन शब्द के प्रयोग करें देखो। महाराज दशरथ अपन प्रिय रानी कैकेयी के इसकी हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे टिकवैनी, कुछ चीज ना कुछ उम्र तक ही सही लगते हैं और सही होते हैं। एक उम्र के बाद ये सारी चीज कोई मायने नहीं रखती। लेकिन महाराज दशरथ आज भी अपन रानी मन से इतना ही प्रेम करे जितना प्रेम अपन युवा अवस्था में करे। देखा से कि महाराज दशरथ अपन रानी की सुमुखी, सुनैनी, कोकिल बैनी, हे हंसनी, हे मोरनी, कोप भवन में आए के कारण का है बता। और कोप भवन में का बती है? कोप भवन हरे का चीज का राजा महाराजा मन एक नहीं, दो नहीं, तीन चार रानी रखे, तीन चार पत्नी रखे, ताने काट ठन घर ला एक्स्ट्रा बना दे रहा क्या कि जे रानी है जे पत्नी रिसाही तो कमरा में जानी ना मोर पता चल जाई कि वो गुस्सा हो है, इसीलिए ऐसे नहीं सोनी का बना दे रही सोई। और अगर ऐसे नहीं रही सोई तो महाराज दशरथ के रानी कैकेयी है कैसे अपन राजभवन ला, अपन रनिवास ला छोड़ के वो दूसरा भवन में चल दी। ये सब एक विचित्र सी घटना लगती ना, लेकिन विचित्र नहीं है, हकीकत है। वास्तविक में पहली इतना घर खुलिया रहा है, एक अलग से कमरा, अलग से भवन बने रहा है। और फिर है वही भवन में गए जी हाँ महाराज दशरथ गए हैं। महाराज दशरथ अपन प्रिय रानी कैकेयी ला मनावा थे, लेकिन कैकेयी मानत नहीं है, रोवा थे, आंसू बहावा थे। महाराज दशरथ पूछा था लेकिन फिर भी बोल नहीं पावा था। और बोली तब जब राम की कसम खवाली तब बोली से एक ही बात बोली से कही, हाँ बस स्वामी ते एक बात कही दे कि मैं जन ला मांगू तेरा ते देबे। तो महाराज दशरथ इस एक नहीं, दो नहीं, ते चार मांग ले। आज मैं बहुत खुश हो रानी, ते चार वरदान मांग ले। तो महारानी कह गई कि बस बस महाराज बहुत हो गए। क्या बहुत हो गए? मांग मांग कर कहो प्रिया कबू ले हूं न दे हूं। मांग ले कथा स्वामी, लेकिन कबू दे नियस न ले नियस का। और दूसरा वरदान बहुत पहले पाड़े है आगे स्वामी वाला अभी तक नहीं दिया। कब देवासुर संग्राम के समय दर्शन के युद्ध में ले रहे हो और वो समय तो विजय मिले रही से तो वो दूठा नंदी ला तो रथ में पहिया फंसा दे रहे होते के हे रेस राजन कि दो वरदान मांग ले रानी जी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अभी नहीं चाहिए बोला और पास में सब कुछ है, जब जरूरत पड़ी तब मांग ले रहे राजन। और आज वो समय आ गए, मतलब वरदान दोनों वरदान चाहिए। राजा कहते कि दो वरदान का रानी के चार मांगे हैं। आज मैं बहुत खुश होगा मोर बेटा राम राजा बनी देकर से थी कि चार वरदान मांग ले। रानी की इसकी नहीं महाराज मतलब दोनों वरदान ही देते। और दुए वरदान दे में मोला संदेह लगा थे, मांगे में मांगा था, लेकिन आपने दे में मोला संदेह लगा थे राजन, ये वरदान आप दूहू की नहीं दूहू। और दूसरा वरदान कैसन कैसन वरदान मांगी। सबसे पहली चीज की सुना प्राण प्रिय भावक जी का तुझे एक वर भरतई का। एक वरदान तो बोला देते राजन जेकर से मोर भरत हा राजा बन गया। और दूसरा वरदान मांगी तब महारानी कही गई कि जीव लड़खड़ा गए, हाथ कांपे पर धर ले, होठ कांपे पर धर ले। महारानी कह गई कि नजरें नीची हो गए, लेकिन फिर भी इस दूसर वर मांगो कर जोरी पूर्वनाथ मनोरथ होई। ये स्वामी दूसरा वरदान मांगत हुए, दूसरा वरदान में पूरा करवे कैसन? तापस में विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए राम वनवास जाए, ये दूसरा वरदान महाराज। और यही मांगत मांगत महारानी कह गई कि आखिर आंसू निकल गए, दोनों हाथ में जोड़े रही से थरथरा के पांव कांपे बंधल दी। और इतना सुन के महाराज दशरथ जब खड़े रही से थरथरा के ऐसे लागी मानो जमीन पांव के नीचे से जमीन खसक के। और महाराज दशरथ हर धरती लोग से पाताल लोक में जावत था और सातल में धरती फट के महाराज दशरथ बेहोश होकर जमीन में गिर गए। महाराज दशरथ के सबसे दुख के और महारानी कह गई
महाराज दशरथ तपाज की तरह देखा। और यही प्यारा प्रसंग की चर्चा अभी चला। तो इसे चलिए लीलावती के संकेत 5 मिनट से भगवान रामचंद्र जी के कथा प्रसंग देवानंद का अभियान और एक प्यारा सा भजन और बात ले वो आप सब सुविधा बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। Thank you.